यदि आपने कभी सौर मंडल के किसी मॉडल को देखा है तो आपने देखा होगा कि सूर्य, ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह लगभग एक ही तल पर बैठे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल की शुरुआत तक की यात्रा करनी होगी। उस समय सौर मंडल धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ बादल था। मानवा में हवाई विश्वविद्यालय के एक खगोल शास्त्री नादिर हाजीपुर ने लाइव साइंस को बताया। उस विशाल बादल ने 12 खगोलीय इकाइयों AU को मापा। वन और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी या लगभग 93 मिलियन मील 150 मिलियन किलोमीटर है। वह बादल इतना बड़ा हो गया कि भले ही वह धूल और गैस के अणुओं से भरा हुआ था, लेकिन बादल खुद ही अपने द्रव्यमान के नीचे ढहने और सिकुड़ने लगा। हाजीपुर ने कहा, जैसे ही धूल और गैस के घूमते बादल गिरने लगे, वह भी चपटा हो गया। कल्पना कीजिए कि एक पिज्जा बनाने वाला आटा के कटाई स्लैब को हवा में फेंक रहा है। जैसे जैसे ये घूमता है, आटा फैलता है, लेकिन तेजी से पतला और सपाट हो जाता है। बहुत प्रारंभिक सौर मंडल के साथ यही हुआ। इस बीच इस कभी कभी चपटे बादल के केंद्र में उन सभी गैस अणुओं को एक साथ इतना निचोड़ा गया, वे गर्म हो गए। हाजीपुर ने कहा, अत्यधिक गर्मी और दबाव के तहत हाइड्रोजन और हीलियम परमाणुओं ने एक बेबी स्टार के रूप में अरबों साल लंबी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू की। सूर्य अगले 50 मिलियन वर्षों में सूरज बढ़ता रहा, ने आसपास से गैस और धूल इकट्ठा करता रहा और तीव्र गर्मी और विकिरण की लहरों को बाहर निकालता रहा। धीरे धीरे उगते सूरज ने अपने चारों ओर खाली जगह के एक डोनट को साफ कर दिया। जैसे जैसे सूरज बढ़ता गया, बादल गिरना जारी रहा, जिससे तारे के चारों ओर एक डिस्क चपटी हो जाती है और केंद्र में सूर्य के साथ फैलती है। हाजीपुर ने कहा, आखिरकार बादल एक सपाट संरचना बन गया, जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, युवा तारे की परिक्रमा। हाजीपुर ने कहा कि डिस्क ने सैकड़ों युग को फैलाया और उस दूरी का सिर्फ 10वां हिस्सा मोटा था। उसके बाद लाखों वर्षों तक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में धूल के कण धीरे धीरे घूमते रहे, कभी कभी एक दूसरे से टकराते रहे, कुछ आपस में चिपक भी गए और उन लाखों वर्षों में वे कण मिलीमीटर लंबे दाने बन गए और वे दाने सेंटीमीटर लंबे कंकड़ बन गए और कंकड़ आपस में टकराते रहे और चिपकते रहे। आखिरकार प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में अधिकांश सामग्री विशाल वस्तुओं को बनाने के लिए एक साथ चिपक गई। उनमें से कुछ वस्तुएं इतनी बड़ी हो गई कि गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें गोलाकार ग्रहों, बौने ग्रहों और चंद्रमाओं में बदल दिया। अन्य वस्तुएं अनियमित आकार की हो गई, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और कुछ छोटे चंद्रमा। इन वस्तुओं के विभिन्न आकारों के बावजूद वे कमोबेश उसी तल पर रहे जहां उनकी निर्माण सामग्री की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए आज भी सौर मंडल के 8 ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड लगभग समान स्तर पर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें।